हेलो नमस्कार बस हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में खासी परेशानी देखी जा रही है क्योंकि एक आदेश जारी किया गया है डीपीआई की ओर से, जबकि शिवराज सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा की थी, 12 माह का अनुबंध जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे अतिथि शिक्षकों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। और अतिथि शिक्षकों को डीपीआई की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिससे अतिथि शिक्षक नाराज हैं। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। क्या कहना है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों का और मध्य प्रदेश के सभी अध्यक्षों का इस आदेश के संबंध में क्या कहना हो, क्या योजना बनाई जा रही है आगे की, और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक किया जाएगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें अतिथि शिक्षकों से क्या कहा गया। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। इस समय शासन प्रशासन स्तर पर बड़ा अनोखा काम चल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि अतिथि शिक्षकों के लंबे संघर्ष के बावजूद भी संघर्षों के बदले अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार ऐसा कुछ भी कदम नहीं बढ़ा पा रही है जिससे अतिथि शिक्षकों का हित, अतिथि शिक्षकों के कार्य अनुभव का लाभ और अतिथि शिक्षकों ने जो त्याग किया है उनका फ़ायदा अतिथि शिक्षकों को मिल सके। बहरहाल सितंबर 2023 से बढ़ा हुआ मानदेय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया था, वह बस अतिथि शिक्षकों के खाते में आ रहा है। वह भी जो अतिथि शिक्षक साथी शासन की नीतियों के चलते काम से अलग हो चुके हैं, उनको कोई फ़ायदा है भी। जो काम पर लगे हुए हैं उनको भी फ़ायदा एक प्रकार से मिलता आ रहा है और ऐसा निश्चित भी नहीं रहता कि कौन अतिथि शिक्षक साथी कब बाहर कर दिया जाए और किस कारण से बाहर कर दिया जाए। इस विसंगति पर विराम नहीं लग पा रहा। आप हम सब मिलकर लगातार प्रयासरत ही हैं, परंतु प्रयास एक प्रकार से असफल तो नहीं कहूँगा, तब भी असफल की ही तरह हमारे प्रयास अब तक के साबित हो रहे। अब चूँकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और आचार संहिता के चलते हमारे द्वारा जो प्रयास हैं उसमें भी आंशिक रूप से विराम लगा हुआ है। अपने स्तर पर हम आप सब कहीं न कहीं अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार निर्णय ले, सरकार फैसला करे, इसके लिए काम कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले दो टूक शब्दों में कहीं पर कहा है कि लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। भरोसा तो है उन पर, क्योंकि वो उच्च शिक्षा मंत्रालय का दायित्व देखते हुए अतिथि विद्वान साथियों के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद नीतियाँ लाए हैं, इससे भरोसा तो है। चलिए उनको भी देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव और कुल मिलाकर के केंद्र में सरकार बन जाने दीजिए, इसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान कहीं न कहीं से आकर्षित कराते हैं और हमको लोकसभा चुनाव में अपने अपने स्तर पर शिक्षकीय भूमिका में रहते हुए, अलग बात है कि जो साथी शिक्षकीय कार्य से दूर हैं या अभी हट चुके हैं, वह भी हमारे सबके लिए एक समान हैं, वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। हम आप सभी को शिक्षकीय भूमिका में रहते हुए मतदान का प्रयोग करना है और बेहतर से बेहतर मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक भी करना है। साथ ही दोनों काम हमारे माध्यम से होना चाहिए। हम स्वतंत्र रहकर मतदान करेंगे। हम किसी साथी से यह नहीं कहेंगे कि आपको किस व्यक्ति को या किस राजनीतिक पार्टी को मतदान करना है। आप सब समझदार हैं। लोक हित में, जनहित में और राष्ट्र हित में हमको मतदान करना है। ऐसी सरकार की कल्पना करना है जो सरकार हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करे, जनहित में काम करे।
जनता के विकास के लिए काम करें, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए काम करें, संविधान की सुरक्षा के लिए काम करें। वर्तमान में एक बात आ रही है साथियों कि तमाम जगहों से, तमाम ज़िलों से जानकारियां आ रही हैं और राज्य स्तर से भी, प्रशासनिक स्तर से भी जानकारियां आ रही हैं, आदेश निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में। हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, परंतु कुछ जगहों पर अतिथि शिक्षक साथियों को 1 अप्रैल से काम से अलग कर दिया जा रहा है। आखिर एक आदेश आज की तारीख में जारी हुआ है कि अतिथि शिक्षकों को अब अप्रैल माह भर सेवाएं ली जाएंगी, परंतु यह विसंगति मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर चल रही है। ऐसी स्थिति में यदि 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों को काम से अलग किया जा रहा है तो 19 अप्रैल से चालू होने वाले मतदानों में अतिथि शिक्षकों से सेवाएं कैसे ली जा सकेंगी, एक सवाल खड़ा होता है। जब वह ड्यूटी में होंगे ही नहीं, अतिथि शिक्षक के रूप में होंगे ही नहीं, तो उनसे चुनावी ड्यूटी, इतनी गंभीर ड्यूटी, इतने गंभीर कार्य के लिए ड्यूटी कैसे कराई जा सकती है, यह भी एक सवाल है। चलिए ड्यूटी ले ली जाए, मालिक करे ऐसा ना हो, पर अनहोनी को जानता कौन। अगर चुनाव के चलते, चुनाव ड्यूटी के चलते किसी अतिथि शिक्षक के साथ कोई अनहोनी, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, घटित हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या सरकार अतिथि शिक्षकों को या अतिथि शिक्षकों के परिवार को वह सारी सुविधाएं दे सकती है जो एक सरकारी नौकरी पर रहते हुए, चुनाव ड्यूटी करते हुए जिसके साथ घटना हो जाती है उसको सेवाएं दी जाती हैं। यानी एक लोक सेवक को दी जाने वाली सुविधाएं क्या उस अतिथि शिक्षक को दी जाएंगी या उसके परिवार को दी जाएंगी। दूसरी बात यह है कि चुनाव ड्यूटी का कार्य संभाल रहे उस अतिथि शिक्षक को उसके सर्विस में या उसकी नौकरी में कोई फ़ायदा मिलेगा। ये सारी विसंगतियां हैं। इसके चलते भी जहाँ तक हमारा निवेदन है मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथियों से, आप लोग भी अपने अपने स्तर पर इस पर विचार करें और अपने अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तक अपनी इस मांग को ज़रूर बढ़ाएं कि अतिथि शिक्षकों से चुनाव जैसे गंभीर ड्यूटी ली जा रही है, जिसका हम स्वागत करते हैं, परंतु अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों पर ध्यान देते हुए नियमित रोजगार की जो मुख्य मांग है उस पर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। चूँकि तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर को भोपाल पंचायत बुलाकर अतिथि शिक्षकों के हित में बहुत सारी घोषणाएं कर दी। उनमें से मानदेय के अलावे एक भी घोषणाओं का पालन अब तक नहीं किया जा सक रहा। वार्षिक अनुबंध की बात थी, वह भी अभी तक नहीं हो पाया। गुरुजियों की तरह प्रक्रिया लाने की बात थी, उस पर भी काम नहीं किया जा सका। तो हमको कल परसों यानी 5, 6, 7, 8 अप्रैल तक भी आप हम सब माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन, राज्य शासन और केंद्र शासन तक हमको इस मांग को लाया जाना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों से चुनाव जैसे ड्यूटी दी जा रही है। हमारी भी मांग है कि अतिथि शिक्षकों की नौकरी, अतिथि शिक्षकों को रोजगार में स्थायित्व आए। इसके अलावा जैसे ही लोकसभा के चुनाव पूरे होते हैं, सरकार केंद्र पर बनती है, हमको तुरंत एकजुट होकर के अपनी मांग को फिर से
मजबूती के साथ सरकार के समक्ष रखना चाहिए। साथियों, आप सभी अपने अपने स्तर पर सकुशल होंगे और निराश ना हो, मायूस ना हो, हताश ना हो। हम एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं।